इट्स अबाउट द टाइम कि हम ज़रा क्रिकेट के बारे में बात कर लें तो कुछ बेटर ब्रीद कर रहे होंगे पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने कल का मैच देखा है विद द बैटिंग दैट पाकिस्तान हैज़ शोन। बट डज इट रियली मीन कि पाकिस्तान कैन टेक दिस टेस्ट या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ सूरत हाल कुछ यूँ रही कि पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में दूसरे दिन का खेल पाकिस्तान के नाम रहा एज आई सेड। और पहले जो कौमी बॉलर्स थे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 344 रन पर महदूद किया और फिर उसके बाद हमने देखा कि कल अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई एंड इट वाज अ प्लेजर टू सी बाबर आजम स्टेइंग ऑन द विकेट। अभी एक विकेट पर मौजूद हैं, 86 रन बना चुके हैं एंड होपिंग कि वो अभी स्टे करेंगे आज। एब्सोल्युटली अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है ऑन नॉट दैट बैटिंग फ्रेंडली विकेट, लेकिन अब सिचुएशन आगे क्या रहने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने लीड काफ़ी कम कर दी है और अब वही जो डर पाकिस्तानी फैंस को लगा रहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कहीं कोई कोलैप्स ना हो जाए। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो ये कल बाबर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन उससे भी हटके पहले बात कर लेते ज़रा अब्दुल्ला शफीक की। ख़ास तौर पे अब्दुल्ला शफीक का वो शॉट जो उन्होंने कीमार रोज को अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए स्ट्रेट ड्राइव, मतलब कि इससे ज़्यादा बुकिश शॉट हो नहीं सकता, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए अब्दुल्ला शफीक। याया भाई बहुत शुक्रिया आपका। और असल असल और बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है किसी शक व शुबे के बगैर बड़ी शानदार कारकर्दगी है। और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान टीम जीत के लिए मुतलाशी है और पहले बिल्कुल टेस्ट मैच में हमसे 210 रन चेस नहीं हुए, यहाँ पर 344 रन तक वेस्ट इंडीज का जाना और ये भी उसके सवाल है। बाद एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम के दरमियान यकीनी तौर पर इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बहुत हद तक जो है वो मुतवाज़िन अंदाज में खड़ा कर चुकी है। लेकिन जिस तरह फैसल आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चाहने वालों के जो क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं दिल धक धक कर रहे हैं, क्योंकि अब भी हम कुछ 70-75 रन दूर हैं वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग 344 से। और हमारा ये अंदाज रहा है कि एक अच्छा आगाज, एक अच्छी पार्टनरशिप और उसके बाद कोलैप्स। इस टेस्ट मैच में आपने बड़ी लंबी बैटिंग खिलाई है और अभी आने वाले बल्लेबाजों में तजुर्बेकार रिजवान है, पहला टेस्ट मैच खेलने वाले अवैस जफर हैं, ऑलराउंडर सलमान अली आगा हैं, साजिद जिन्होंने 4 आउट किए वो भी 4 आउट किया। अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सही मानों में अब्दुल्ला शफीक ने इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम को ड्राइविंग सीट पर लाने में किरदार अदा किया। बाबर आजम बहुत अच्छा खेले किसी शक व शुबे के बगैर। और वेस्ट इंडीज की टीम को यहाँ पर जस्टिन ग्रेव्स के बॉलिंग ना करने का खमियाजा भुगतना भुगतना पड़ा। पड़ा। उन्होंने 73 रन जरूर स्कोर किए लेकिन वो बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं है। तो बज़ाहिर तो इस पिच के अंदर अब तक ऐसा कोई वेयर एंड टेयर नहीं नजर आया कि जो पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए मुश्किलात का सबब बना हो। आपने बात की कि जिस अंदाज में अब्दुल्ला शफीक ने बॉलर बैक ड्राइव किया, बड़ा शानदार उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी स्कोर की। उसके अलावा भी उन्होंने बड़ी कमांड कंट्रोल के साथ इस टेस्ट मैच में बैटिंग की है। और वो जिस अंदाज में अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की है उसका पूरा पूरा फायदा जो है वो बाबर आजम ने भी उठाया। लेकिन एक चीज डेफिनेटली। जो बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान की बैटिंग में, वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। यस पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 के रन औसत के साथ बैटिंग कर रही है, जो कि मैग्निफिसेंट है। राइट। और एट द सेम टाइम याया भाई वन थिंग इज़ दिस कि हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड में और फैसल भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि कहाँ आप 266 से लेकर आ गए इनको ओवर 300 ओवर लेके चले गए 350 के करीब। क्या समझते हैं आप, कुड वी रिस्ट्रिक्ट वेस्ट इंडीज़ की टीम को वहाँ पर, या आपको लगता है कि ठीक है वी वर एक्सपेक्टिंग दिस? सादिया, देखिए, टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन का खेल कहा जाता है। और वेस्ट इंडीज की अगर आप इनिंग्स देखती हैं तो 73 जस्टिन ग्रेव्स के, फिर कप्तान रॉस्टन चेस के 70 रन, तीसरा उनका बड़ा स्कोर उनके ओपनर ब्रेंडन किंग का 46, और चौथा बड़ा स्कोर जो है वो एक्स्ट्रास की शक्ल में 35 रन थे। वेस्ट इंडीज की टीम ने विकेटें उनकी गिरती नहीं, लेकिन उन्होंने बिट्स एंड पीसेज में पार्टनरशिप लगाई और 344 तक वो अपनी टीम के स्कोर को लेकर गए। और एक टाइम पर हमने वेस्ट इंडीज के जो पहले 5 खिलाड़ी थे वो 170 के करीब आउट कर लिए थे, लेकिन फिर उनके आखिरी 5 खिलाड़ियों ने मुजाहमत की। जी। तो अब पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हम लंबी बैटिंग करें
और आज अगर तीसरे दिन जितनी लंबी बैटिंग कर सकते हैं, आपने इतनी लंबी बैटिंग खिलाई है, तो आप वेस्ट इंडीज को रन्स के पहाड़ तले ही दबा सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ला सकते हैं। अगर आपने पहले टेस्ट मैच की तरह बिल्कुल लीड के करीब पहुंचकर उनको लीड दिलवा दी, जी। तो फिर इस टेस्ट मैच की चौथी इनिंग आपको खेलनी है, ये आपको याद रखना चाहिए। भले से आप 7 प्रॉपर बैट्समैनों के साथ इस टेस्ट मैच में जा रहे हैं, अभी तक वॉरेन इस टेस्ट मैच में विकेट नहीं ले सके हैं, लेकिन चौथी इनिंग में अगर वेस्ट इंडीज की टीम को पौने 200 रन मिले, तो वो आपके लिए मसाइल खड़े कर देंगे। वरकन अजान को तो मेरे ख्याल से उन्होंने आउट किया, और जो बॉल थी वो बड़ा डिप होके हुई थी, और ये क्या कहा भी जा रहा है कि स्पिन विकेट है। और वही जो आपने बात की है भाई, कि चौथी इनिंग्स जो है वो बहुत वरीसम होगी पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान अपना इनिशिएटिव ये लूज़ कर देता है। मैं इस टेस्ट मैच में मजीद भी बात करना चाहूँगा, लेकिन इसी बीच एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो ये कि पाकिस्तान पीसीबी ने बैटिंग कोच अपॉइंट किए हैं नए, माइक स्मिथ, और ये पीएसएल में फ्रेंचाइज टीम के साथ भी मौजूद थे। और माइक हैसन के बाद माइकल स्मिथ, कैसे देखते हैं इस अपॉइंटमेंट को सर? मुझे जी जी कुछ जी। अच्छी तस्वीर सरफराज की दिखाई दे नहीं रही। जो सरफराज आए थे तो वो अपनी टीम लेकर आए थे, और उनके पहले फील्डिंग कोच की छुट्टी हो गई, और उनके फील्डिंग कोच को इस दौरे पर नहीं लेकर गए। अब असद शफीक की भी छुट्टी हो गई है इंग्लैंड के दौरे में, जिस तरह आपने बताया कि नए बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। तो ये चीजें मुझे लगता है कि अभी और भी तब्दीलियां होने वाली। ऑल राइट, ठीक है। और यार भाई, अगर ये भी बता दें कि ये तब्दीलियां कोचिंग मैनेजमेंट में ही होने वाली है? जस्ट आस्क। एब्सोल्युटली सादिया, किसी शक व शुबे के बगैर, क्योंकि होता ये है कि पाकिस्तान टीम हारती है तो बोर्ड डोमिनेट करता है, टीम जीतती है तो खिलाड़ी डोमिनेट करते हैं। तो बाबर आजम के लिए ये एक बेहतरीन मौका है, और आप देखिए कि आउट ऑफ नोवेयर अब्दुल्ला शफीक को वो लेकर आए। उनको जी। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर एतमाद था। अंडर द कैप्टनसी बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। उन्होंने डबल सेंचुरी अंडर द कैप्टनसी गोल में श्रीलंका के खिलाफ बाबर आजम की कप्तानी में बनाई, और अब वो आए हैं तो नंबर 3 पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले नंबर 3 पर फर्स्ट टेस्ट मैच में शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की थी। और बड़ा सवाल ये होगा कि इस बिल्कुल परफॉर्मेंस ठीक के है। बाद शान इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में वापस आएंगे तो बाहर कौन बैठेगा? ये सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन Yeah, थैंक यू सो makes मच। sense. सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। ये कमांडिंग पोजीशन है, तीसरे दिन वो स्टार्ट कर रहा होगा, लेकिन वो पाकिस्तानी का जो कमांडिंग पोजीशन आप समझ गए होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।